मैं पागलों की तरह बात नहीं करती। पागलों की तरह मत चिल्लाओ। तुम पागलों की तरह हरकत कर रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस हम सब लोग कहीं ना कहीं डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में तो बोल लेते हैं पर इंग्लिश में नहीं पता कि पागलों की तरह के लिए क्या इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, जब भी आपको पागलों की तरह कुछ भी बोलना हो तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, हिस्टैरिकली। इसके नियम को समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब। ये जो वर्ब होता है यहाँ पे वो चेंज होता रहता है टेंस के अकॉर्डिंग। हिस्टैरिकली लगाएंगे, फिर जो हमारे बचे हुए अदर वर्ड्स हैं वो यूज करेंगे। इसको सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। मैं पागलों की तरह रोने लगा। आई बिगेन टू क्राई hysterically. I began to cry hysterically. मैं पागलों की तरह बात नहीं करती। I do not talk hysterically. I do not talk hysterically. पागलों की तरह मत चिल्लाओ। Do not shout hysterically. Do not shout hysterically. मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। I love you hysterically. I love you hysterically. तुम पागलों की तरह हरकत कर रहे हो। You are behaving hysterically. You are behaving hysterically. तुम पागलों की तरह क्यों नाच रहे हो? Why are you dancing hysterically? Why are you dancing hysterically? पागलों की तरह मत बोलो। दोस्तों, ये सेंटेंस हमने आपके लिए छोड़ा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पागलों की तरह को इंग्लिश में क्या कहेंगे। दिल पर पत्थर रखकर मैंने हाँ कह दी। दिल पर पत्थर रखकर यानी बिना मन के वो चला गया। मैं दिल पर पत्थर रखकर नहीं जी सकता। मैंने दिल पर पत्थर रखकर सब सह लिया। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम लोग डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम दिल पर पत्थर रखकर यानी कि बिना मन के, दुखी मन से या भारी मन से कुछ करने की बात करते हैं तो उसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, विद अ हैवी हार्ट। इसका रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब। ये जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। फिर विद अ हैवी हार्ट और अदर वर्ड्स अगर हमारे पास कुछ बचते हैं तो। इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल भी समझ लेते हैं। सेम सब्जेक्ट पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब और फिर विद अ हैवी हार्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। इसको हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, दिल पर पत्थर रखकर यानी भारी मन से या बिना मन के मैंने हाँ कह दी। I said yes with a heavy heart. I said yes with a heavy heart. दिल पर पत्थर रखकर यानी भारी मन से वो वहां से चला गया। He went with a heavy heart from there. He went with a heavy heart from there. मैं दिल पर पत्थर रखकर यानी भारी मन से नहीं जी सकता। I cannot live with a heavy heart. I cannot live with a heavy heart. मैंने दिल पर पत्थर रखकर सब सह लिया। I endured everything with a heavy heart. I endured everything with a heavy heart. मुझे ये काम दिल पर पत्थर रखकर करना पड़ा। I had to do this work with a heavy heart. I had to do this work with a heavy heart. मैं दिल पर पत्थर रखकर यहाँ नहीं रुक सकती। I cannot stay here with a heavy heart. I cannot stay here with a heavy heart.
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोनों स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।